नमस्कार मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरी बहनें। आज का वीडियो बनाने के पहले मुझे मेरे ही एक स्टूडेंट के पेरेंट्स से ये एक प्रेरणा मिली। एक स्टूडेंट की गार्जियन क्या बल्कि उस स्टूडेंट के वो फादर थे और उनके साथ जो मेरी बातचीत हुई उसी से प्रेरणा लेकर मैं आज का वीडियो बना रहा हूं। मैं जानता हूं मेरी ज्यादातर सब्सक्राइबर्स एक क्रिएटर हैं और क्रिएटर होने के साथ साथ उनमें से बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर मैच्योर हैं, कुछ कम उम्र के भी हैं। ये वीडियो सभी के लिए है जो मैच्योर हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही आवश्यक है। उनको जानना ये बहुत जरूरी है। मैं मानता हूं कि आप भी अनुभवी हैं, आपके पास अनुभव की कमी नहीं है, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते जो हमने अनुभव किया है 27 साल के इस कैरियर में, वो एक शिक्षक ही इस अनुभव को प्राप्त कर सकता है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट होगा आप सबों से कि मेरी बात को ध्यान से सुने और अगर हो सके तो इसका पालन जरूर करें। आज का जो टॉपिक है वो चाइल्ड साइकोलॉजी पर है। चाइल्ड साइकोलॉजी मतलब बाल मनोविज्ञान। हम पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, हम लोग कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलती तो कर ही देते हैं और ये जो गलती हम लोग करते हैं इसकी वजह से इसका बहुत बड़ा खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। कभी कभी तो इसका नुकसान इतना बड़ा हो जाता है कि फिर वो फुलफिल नहीं हो पाता है। हमारे बच्चों के कैरियर पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। हमें अपने बच्चों के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं इस पर और भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज हम बच्चे के साथ क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, इससे रिलेटेड 3 टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। हमें बच्चों के साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक है। जैसा आप सभी जानते हैं, जब हमारे बच्चे टीन एजर्स में होते हैं तो मैंने कई पेरेंट्स को देखा है, ये मेरा अपना एक अनुभव है कि अगर बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, एकेडमिक क्वेश्चन नहीं, कोई दूसरा क्वेश्चन भी, तो यहां पर बच्चे रुक जाते हैं और उसके पेरेंट्स उसका जवाब दे देते हैं। यहां पर हम लोगों से गलती होती है। आप ऐसा करके अपने बच्चों के अंदर में जो उसकी उत्सुकता है, जो उसका आईक्यू लेवल है, उसको आप डिक्रीज कर देते हैं, उसको आप दबा देते हैं। उसको बोलने दीजिए, वो गलत ही बोलेगा। कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि मेरे बच्चे थोड़ा शाय हैं, शर्मिला है, इसलिए इसको बोलने में थोड़ा परेशानी होती है, इसलिए इससे जो क्वेश्चन आपने पूछा है उसका जवाब मैं ही दे देता हूं। नहीं, वो शाय है, शर्मिला है या बोलने में सचाता है, फिर भी उसे ही बोलने दीजिए, क्योंकि कल वो बाहर जाएगा, आप उसके साथ नहीं रहेंगे। फिर वहां पर वो किस तरह से उस हालात को हैंडल करेगा।
आपने कभी ऐसा सोचा? नहीं। इसलिए ये एक ऐसी गलती होती है जो हम पेरेंट्स करते हैं, इस पर फुल स्टॉप लगाना चाहिए। खास करके मैंने ये टीन एजर्स में देखा है, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे के सुपरविजन में गलती कर देते हैं। वो अपने बच्चे के सुपरविजन को इग्नोर कर देते हैं। उनका कहना है कि मेरे बच्चे बड़े हो गए, अब उसको थोड़ा अपने पर भी छोड़ना चाहिए। अब वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, अगर उतना हम ध्यान देंगे तो फिर मेरे पास जो मेरा काम है वो काम करेगा। ये एक ऐसी गलती होती है जिसका कि नतीजा कभी कभी काफी बुरा देखने को मिला है। मैं टीनेजर्स की बात कर रहा हूं। आपको शायद पता नहीं, और अगर पता भी है तो पूरी तरह से इसकी जानकारी आपको नहीं है। हमारा जो फ्रंटल लॉब्स होते हैं, क्या आप जानते हैं कि ये फ्रंटल लॉब्स डेवलप कब करते हैं? ये फ्रंटल लॉब्स डेवलप कब करते हैं? ऐसा माना जाता है कि 25 इयर्स आने के बाद हमारा फ्रंटल लॉब्स डेवलप करता है। ये फ्रंटल लॉब्स का फंक्शन क्या है? फ्रंटल लॉब्स हमको डिसीजन मेकिंग, हम क्या डिसीजन लेंगे, ये हमारा एक्शन करता है फ्रंटल लॉब्स। समाज में किसके साथ किस रिलेशन को बनाया जाए, इसका डिसीजन फ्रंटल लॉब्स करते हैं। अब आप बताएं कि हमारे बच्चे जब टीनेजर्स होते हैं, ये भी बोल सकते हैं कि 21, 22, 23 इयर्स के भी हैं, उनका फ्रंटल लॉब तो फुल्ली डेवलप हुआ नहीं है, तो फिर उसका जो ये थिंकिंग पावर है इस क्षेत्र से सामाजिक रिलेटेड मैटर में, किसके साथ क्या रिलेशनशिप बनाना है, किसके साथ किस तरह से बिहेव करना है, वो कहां से सोच पाएगा? क्योंकि हम किसी भी चीज को अच्छी तरह से सोच के डिसीजन तभी ले सकते हैं जबकि मेरे पास उस पर अमल करने के लिए डेवलप्ड ब्रेन होगा। और हमारे बच्चे छोटे हैं, उसको ये पता ही नहीं है कि इस आदमी के साथ मेरा क्या रिलेशन होना चाहिए, कौन सा रिलेशन इस आदमी के साथ बनाना चाहिए, इसके साथ किस तरह का बिहेव करना चाहिए। इसकी जानकारी ही जब उसको नहीं है तो वो किसी के साथ कुछ भी रिलेशन बना सकता है। यहां पर एक बहुत बड़ी गलती हम लोग करते हैं। मैंने देखा है, इसको अनुभव किया है कि बच्चों में इस तरह की गलतियां हो जाती है और फिर कभी कभी हम लोगों को इसका प्रायश्चित करना पड़ जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चों के फ्रंटल लॉब्स डेवलप होने के पहले उस पर निगाह जरूर रखें। अगर उस पर आपकी निगाह रहेगी तो वो भटकेंगे नहीं, उसको आप सही गाइड देंगे। अगर वो भटक रहे हैं तो उसको आप सही रास्ते पे ला सकते हैं, जिससे कि आपके बच्चे गलत रास्ते पे जाने से बच जाए। और थर्ड नंबर जो है, मेरे ख्याल से ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम पेरेंट्स को ये समझ ही नहीं है कि बच्चों को कब यस बोला जाए और कब नो बोला जाए। मेरा मतलब है कि बच्चे की किस डिमांड को हम पूरा करें, यानी कि यस बोलें, और किस डिमांड को हम पूरा नहीं करें, यानी कि नो बोलें। मान लीजिए हमारे बच्चे अगर 10 साल के हैं और वो डिमांड करते हैं कि हमको
एप्पल का आईफोन चाहिए, आपके पास संसाधन है, आप अमीर हैं, तो क्या आप उसको एप्पल का फोन दे देंगे? क्या आपने सोचा कि इसकी आवश्यकता उसको क्या है? यहां पर ये आपको डिसाइड करना होगा कि यहां पर हम यस बोले या नो बोले। बच्चे ही हमारे सब कुछ होते हैं, हमारे सारे चल अचल संपत्ति उसी के होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मेरे बच्चे ये बोले कि पापा हमें एक हवाई जहाज खरीद दो, मैं मानता हूं कि मेरे पास हवाई जहाज खरीदने की ताकत है, मेरी नहीं है, तो क्या मैं उसको हवाई जहाज खरीद दूंगा? हवाई जहाज खरीद के वो करेगा क्या? क्या हम ऐसा सोचते हैं? नहीं। और बच्चे की ब्लाइंड लव की वजह से उसके हर मनमानी को हम पूरा कर देते हैं, परिणाम उल्टा होता है। कभी कभी हमको ये भी देखना पड़ता है कि किस सिचुएशन में हम बच्चे को नो बोलें, यानी कि उसके उस डिमांड को हम पूरा नहीं करें। ये कब करें, ये डिसीजन हमको लेना होता है। कभी कभी हम नो ऐसे हालात में बोल देते हैं, ऐसी डिमांड पर उसको नो बोल देते हैं जो कि नाजायज है, हमको वहां पर हाँ बोलना चाहिए। तो मेरा रिक्वेस्ट होगा आपसे कि आप यस या नो बोलने के पहले अच्छी तरह सोच लें कि यहां पर यस उचित है या नो उचित है। हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ये एक मेजर प्रॉब्लम बनता जा रहा है हमारी सोसाइटी में, और इस पर कई वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन आज इतना सा ही, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है तो फिर सही से आप लोग देखते नहीं हैं। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।